ठीक है। तो हम लोग लास्ट क्लास में फॉर्मेशन ऑफ ऑर्बिट तो पढ़ ही चुके हैं। आज हम लोगों का टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑर्बिट। टाइप्स ऑफ ऑर्बिट का मतलब ये है कि हम जब किसी सैटेलाइट को किसी यूज के लिए, क्योंकि हम किसी सैटेलाइट का एक स्पेसिफिक यूज लेते हैं कि इस सैटेलाइट का ये काम है, इस सैटेलाइट का ये काम है, तो हम उनको क्या करते हैं, जब किसी ऑर्बिट में स्टेबल करते हैं, ठीक है, स्टेबलाइज करते हैं, तो उन ऑर्बिट्स को हम उन सैटेलाइट के नेचर के बिहाफ पर कुछ स्पेसिफिक नेम भी दे देते हैं। तो वो नाम क्या क्या हो सकते हैं, वो नेमिंग क्या क्या हो सकती है, वो तो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन करेंगे ऑर्बिट्स का एल्टीट्यूड के बिहाफ पर, ठीक है। उन उन एल्टीट्यूड्स के अंदर ही कुछ स्पेसिफिक नेम्ड हमारी ऑर्बिट्स आती हैं, वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो हमारे पास ऑर्बिट होता है वो कहलाता है हायर अर्थ ऑर्बिट। क्या कहलाता है? हायर अर्थ ऑर्बिट। हायर अर्थ ऑर्बिट सेकेंड जो हमारे पास होता है वो होता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट, और थर्ड जो हमारे पास होता है वो होता है लोअर अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। अब यहाँ पर हायर अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट और लोअर अर्थ ऑर्बिट जो होती हैं, ठीक है, इसमें जो लोअर अर्थ ऑर्बिट होती है इसकी रेंज होती है 160 किलोमीटर से ऊपर 2000 किलोमीटर तक, ठीक है। फिर मियो कहां से कहां तक होता है? ये स्टार्ट होता है 2000 किलोमीटर से लेकर के 35,786 किलोमीटर तक, ठीक है। फिर इसके ऊपर जो हमारे पास यो होती है वो इसके ऊपर वाली होती है। तो अब यहां पर इसके ऊपर जरा समझना होगा, यहां पर इन दोनों के बिटवीन में एक ट्रांसफर ऑर्बिट आती है। ट्रांसफर ऑर्बिट क्या होती है अभी हम लोग बात कर लेंगे। उस ट्रांसफर ऑर्बिट का नाम है जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट। क्या नाम है? जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट। इसका क्या यूज है अभी देखते हैं, पहले डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। तो जो यहाँ पर हायर अर्थ ऑर्बिट होती है ये होती है 36,000 किलोमीटर एंड बियॉन्ड। बियॉन्ड तो कहां तक? तो देखो, बियॉन्ड के कहने का मतलब ये है कि हम जब किसी सैटेलाइट को सबसे हायर अर्थ ऑर्बिट में डालते हैं, यानी इन ऑर्बिट्स में रखते हैं, तो वो स्पेसिफिक जो होती है वो दो रीजन की वजह से होती हैं। या तो कम्युनिकेशन ऑर्बिट्स, ठीक है। कम्युनिकेशन ऑर्बिट क्यों कह रहे हैं इनको? एक्चुअल में यहां पर एक स्वीट स्पॉट जनरेट होता है सैटेलाइट्स के लिए। वो स्वीट स्पॉट का मतलब क्या है कि हमने लास्ट टाइम फॉर्मेशन ऑफ ऑर्बिट में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जैसे जैसे यहां पर क्या होगी, ऑर्बिट्स की हाइट बढ़ेगी, ठीक है, वैसे वैसे क्या होगा, टाइम पीरियड भी बढ़ने लगेगा। टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब है नियरेस्ट ऑर्बिट में अगर कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है, कोई सैटेलाइट जितना नजदीक रिवॉल्व करेगी वो उतना ज्यादा तेजी से, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उतना तेज होगी। और अगर वेलोसिटी तेज होगी तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, कम होगा। जैसे कि जानते हैं 400 किलोमीटर के हाइट पर है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS, 5 कंट्रीज ने मिलकर के बनाया था, ठीक है। तो वो जो ISS है वो 400 किलोमीटर की हाइट पर है, और वो जो अर्थ के चक्कर काटता है तो एक दिन में कम से कम 16 चक्कर काट डालता है। मतलब कितने टाइम्स? 16 राउंड्स वो क्या करता है, अर्थ के कंप्लीट करता है। क्यों? क्योंकि वो नजदीक है। जबकि एक चीज जानते हैं हम लोग, अर्थ की जो नेचुरल हमारे पास सैटेलाइट है वो है मून। कौन है? मून। तो मून जो है वो लूनर ऑर्बिट में है और उसकी हाइट है 3,84,400 किलोमीटर। वो दिमाग में मेरे ऑर्बिट चल रही थी, तो ठीक है, 3,84,400 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट हाइट है मून की अर्थ से। और सोचो इतनी ज्यादा डिस्टेंस पर होने की वजह से मून को अर्थ का जो कंप्लीट एक वो रिवॉल्यूशन है वो कंप्लीट करने में कितना टाइम लग जाता है? 28 डेज अप्रोक्सीमेट लग जाते हैं, ठीक है। वैसे तो 27 डेज 4 आवर्स एंड सम मिनट्स 43 सेकंड्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो यहां पर उसको अप्रोक्सीमेट कितने दिन लगते हैं? 28 दिन लग जाते हैं अर्थ का एक चक्कर कंप्लीट करने में, एक राउंड कंप्लीट करने में। जबकि ISS जो एकदम नजदीक है उसको कितना देर लग रही है? सिर्फ 90 मिनट अप्रोक्स, ठीक है। और उसी में वो एक राउंड क्या कर लेता है, कंप्लीट कर लेता है। तो यानी जैसे जैसे ऑर्बिट्स की हाइट बढ़ती है उसकी वेलोसिटी स्लो हो जाती है और टाइम पीरियड बढ़ जाता है, ठीक है। तो अब यहां पर हायर अर्थ ऑर्बिट इसके बियॉन्ड क्यों नहीं होती है समझो। एक्चुअल में 36,000 किलोमीटर पे जो सैटेलाइट्स रिवॉल्व करती हैं उनको एक राउंड कंप्लीट करने में 24 आवर्स लगते हैं, यानी सिर्फ 24 घंटे में वो क्या कर लेती हैं, एक अपना राउंड कंप्लीट कर लेती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ भी अपनी एक्सिस पर कितनी देर में, 24 आवर में एक राउंड कंप्लीट कर रही है, वो भी कितनी देर में, 24 आवर में एक राउंड कंप्लीट कर रहे हैं। तो अर्थ और वो सैटेलाइट एक पॉइंट के लिए स्टेशनरी फील होंगे, क्योंकि जितनी तेजी से वो चल रहा है उतनी तेजी से अर्थ भी रिवॉल्व कर रही है। तो इस पोजीशन को बोलते हैं स्वीट स्पॉट्स। क्या बोलते हैं? स्वीट स्पॉट्स, यानी स्टेशनरी वाली फील आएगी, लगेगा कि सैटेलाइट रुकी हुई है। तो
तो ये कम्युनिकेशन के लिए सबसे बेहतर जगह होती है। आई बात समझ में? तो ये हमारे पास स्वीट स्पॉट्स होते हैं हायर अर्थ ऑर्बिट में। क्लियर? सेकेंड हमारे पास क्या है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट। इसमें क्या होता है, इसमें भी हम लोग कुछ कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं, क्योंकि एक्चुअल में हायर अर्थ ऑर्बिट तक सैटेलाइट को लॉन्च करने में खर्चा ज्यादा आता है। ठीक है, क्योंकि तब रॉकेट्स को फ्यूल ज्यादा चाहिए होगा और इन सब में ज्यादा खर्चा आता है, इसलिए हर एक से कम्युनिकेशन सैटेलाइट को यहां तक पहुंचाना थोड़ा टफ काम होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, कुछ सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होती हैं उन्हें मीडियम अर्थ ऑर्बिट में ही हम लोग क्या कर देते हैं, लॉन्च कर देते हैं। और इसी में जीपीएस से रिलेटेड जो आप लोग जानते हो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है, एक सेट है कई सारे सैटेलाइट्स का, तो उसी में से कुछ सैटेलाइट्स ऐसी हैं जो कहां पर है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट में। तो यानी जीपीएस के लिए नेसेसरी जो सैटेलाइट्स है वो मैक्सिमम कहां पर है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट में। ठीक है, इसको आगे देख लेंगे। तो अब आता है हमारे पास लोअर अर्थ ऑर्बिट। लोअर अर्थ ऑर्बिट में कौन सी सैटेलाइट्स होंगी, तो यहां भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स लॉन्च की जाती हैं, लेकिन यहां पर कई सारी सैटेलाइट्स एक साथ मिल करके कम्युनिकेट कराने में मदद करती हैं, जबकि यहां पर एक ही दो सैटेलाइट काफी हैं कम्युनिकेशन के लिए। तो यहां भी कम्युनिकेशन यानी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स तो तीनों जगह हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जो मेनली हम लोग वो रिवॉल्व करते हैं, सॉरी सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं, वो होती हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स। यानी इनका काम होता है अर्थ को ऑब्जर्व करना, यहाँ के जो टेम्परेचर है, यहाँ का जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड है, वाटर रिसोर्सेस, इन सबको ऑब्जर्व करना। और ये सैटेलाइट जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां कौन से सैटेलाइट का क्या काम है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक को हम लोग लेंथी ना करते हुए सिर्फ टाइप्स ऑफ ऑर्बिट में लिमिटेड रहेंगे, फिर भी थोड़ा सा समझने के लिए मैंने बता दिया कि किस ऑर्बिट में कौन सी सैटेलाइट्स होती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग एक एक करके तीनों ऑर्बिट्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे क्या, हायर अर्थ ऑर्बिट। तो हायर अर्थ ऑर्बिट जो होता है, जैसा कि मैंने बताया कि यहां पर इसकी जो हाइट होती है वो 35,786 किलोमीटर के ऊपर होती है, लेकिन इसको एग्जैक्ट कौन सी हाइट ले लेते हैं, अप्रोक्सीमेट 36,000 किलोमीटर की हाइट पर हायर अर्थ ऑर्बिट को माना जाता है, क्योंकि मीडियम अर्थ ऑर्बिट और हायर अर्थ ऑर्बिट के बीच में होता है जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट, यानी इससे 200 किलोमीटर नीचे वो ऑर्बिट होती है। उस ऑर्बिट का पहले यूज समझ लेते हैं, तब हायर ऑर्बिट समझते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, कोई भी सैटेलाइट को, जैसे इंडिया मान लो कोई सैटेलाइट लॉन्च कर रही है, तो जब उसको कोई जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मतलब क्या, हायर अर्थ ऑर्बिट के अंदर जो ऑर्बिट्स होती हैं, ठीक है, वो कहलाती है जियो सिंक्रोनस। क्या कहलाती है, जियो सिंक्रोनस कहलाती है। जियो सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है, जियो का तो मतलब आप जानते हो अर्थ के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, और कोई चीज का सिंक्रोनस होने का मतलब होता है कि वो एक स्पेसिफिक टाइम पर घटेगा, मतलब कोई भी इवेंट क्या होगा, एक स्पेसिफिक टाइम पर ही होगा, तो ऐसी चीजें सिंक्रोनस कहलाती हैं। तो यहां पर खास बात क्या मैंने बताई, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट वो ऑर्बिट्स होती हैं, ठीक है, जो कितनी हाइट पर होती हैं, अप्रोक्सीमेट 35,786 से 36,000 के बीच में होगी, या 36,000 पर भी हो सकती है। लेकिन एक और ऑर्बिट होती है जो होती है जियो स्टेशनरी। इन दोनों में फर्क क्या समझो, एक्चुअल में जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इज अ टाइप ऑफ जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, मतलब जियो सिंक्रोनस का ही एक स्पेसिफिक टाइप है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। एक्चुअल में जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट जो होती है वो इंक्लाइंड ऑर्बिट होती है। क्या होती है, इंक्लाइंड ऑर्बिट होती है, ठीक है, जबकि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो है वो नॉट इंक्लाइंड होता है। मतलब नॉट इंक्लाइंड और इंक्लाइंड का मतलब समझ लेते हैं थोड़ा सा, देखो समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट को, थोड़ा लेंथी हो गया क्लास कोई बात नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट सही से समझ में आना चाहिए, टाइम लगे तो लगे। समझो, जैसे हम लोग अर्थ देख रहे हैं, अर्थ में यहां पर क्या होता है, इक्वेटर होता है, और इक्वेटर को हम लोग 0 डिग्री लाइन मानते हैं। क्या मानते हैं, 0 डिग्री लाइन। और अर्थ से हम दोनों पोल की तरफ जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं एंगल्स क्या होते हैं, चेंज होते हैं। तो यहां पर होता क्या है कि अगर कोई ऑर्बिट ठीक इक्वेटर के जस्ट ऊपर, इक्वेटर के पैरेलल में, किसमें, इक्वेटर के पैरेलल में, तो चूंकि इक्वेटर 0 डिग्री है तो वो भी किस एंगल पर होगी, 0 डिग्री, तो उसको बोलेंगे नॉट इंक्लाइंड, मतलब वो इंक्लाइंड नहीं है, वो भी इक्वेटर के साथ साथ 0 डिग्री पर ही क्या कर रही है, ऑर्बिट पैरेलल में ली गई है। और उसी में अगर कोई हमारा सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है तो सैटेलाइट को बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। क्या बोलते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो सैटेलाइट है जो इक्वेटर के पैरेलल में जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की जो एग्जैक्ट हाइट ली जाती है वो ली जाती है अप्रोक्सीमेट
1000 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये तो हो गया जियो स्टेशनरी। अब जियो स्टेशनरी जियो सिंक्रोनस के टाइप क्यों है समझते हैं। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स वो होती हैं जिनकी हाइट तो 36,000 ही अप्रॉक्स लेंगे, लेकिन वो इक्वेटर के पैरेलल ना होकर के किसी भी एंगल पर ली जा सकती हैं। जैसे कि मान लो अगर हमें ट्रॉपिकल रीजन को स्टडी करना है, जो हमारे पास ट्रॉपिकल रीजन मतलब समझ लो ट्रॉपिक के आसपास के जो रीजन होते हैं, जैसे आप जानते हो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो इनके बिटवीन का जो रीजन होता है उसमें इक्वेटर भी इंक्लूड होता है। तो 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे, इनके बीच का जो रीजन होता है उसे ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। और उस ट्रॉपिकल रीजन में क्या होता है, रेन को स्टडी करने के लिए, यानी बारिश वगैरह का क्या माहौल है इसको स्टडी करने के लिए या उसके वेदर को स्टडी करने के लिए अगर हम कोई सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो वो किस पर होना चाहिए, ट्रॉपिक्स के बिटवीन होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते थे, उसको लगभग 23 से 25 डिग्री टिल्ट पर रखते हैं, हाइट सेम लेकिन टिल्ट कितना होगा 23 डिग्री का अप्रॉक्स, या उससे ज्यादा भी रख सकते हैं। तो कोई भी, जैसे हमारे पास ये अर्थ है, इसमें क्या है कि अगर मान लो हमारे पास कोई सैटेलाइट है, जैसे कि मान लेते हैं लॉकेट, ठीक है, तो यहां पर जियो स्टेशनरी ऐसे होती, लेकिन जियो सिंक्रोनस यहां कहीं भी हो सकती है, मतलब किसी एंगल पर इंक्लाइंड होगी, हाइट से। तो ये होती है हायर अर्थ ऑर्बिट्स। आई होप समझ में आया होगा। तो हायर अर्थ ऑर्बिट में मेनली कौन होता है, जियो सिंक्रोनस। जियो सिंक्रोनस में क्या होता है, कोई ऑर्बिट जो हाइट इतनी ही होगी लेकिन वो क्या होगी, इंक्लाइंड होगी। इंक्लाइंड मतलब 25 डिग्री पर भी हो सकती है, 23 डिग्री पर, 20 डिग्री पर, जितना हम चाहे वहां पर मैन्युअल करके क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। और जियो सिंक्रोनस का ये एक स्पेसिफिक टाइप है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो कितने डिग्री पर है, 0 डिग्री, यानी पैरेलल टू इक्वेटर, इक्वेटर के जस्ट पैरेलल चल रहा है। बात क्लियर कि नहीं क्लियर। तो ये हमारे पास हायर अर्थ ऑर्बिट हो गई। एक यहाँ पर वर्ड मैंने बोला है स्वीट स्पॉट। इसी तरीके का कोई और भी स्वीट स्पॉट पॉसिबल है, तो हाँ, एक और स्वीट स्पॉट होता है जिसको लैग्रांजियन पॉइंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैग्रांजियन पॉइंट्स। तो वो लैग्रांजियन पॉइंट्स भी हायर अर्थ ऑर्बिट में ही हम लोग स्टडी कर लेते हैं। लैग्रांजियन पॉइंट्स क्या होते हैं, एक मान लो अपने पास सेलेस्टियल बॉडी है, ठीक है, ये अपने पास है मान लो सन, ठीक है, सन हो गया, और यहां पर क्या है, अपनी छोटी सी एक है क्या, अर्थ, ठीक है। उसके अलावा सन और अर्थ ये मान लो एक स्ट्रेट लाइन पर ऐसे किसी पोजीशन पे किसी टाइम पर, ठीक है। तो होता क्या है, लैग्रांजे ग्रेट मैथमेटिशियन थे, उन्होंने क्या बताया कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि दो ऑब्जेक्ट्स यानी सेलेस्टियल बॉडीज एक दूसरे की तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं, तो इन दोनों के बिटवीन कोई एक पॉइंट ऐसा रहा होगा जहां पर वो जो फोर्स है बैलेंस हो रहा होगा, एग्जैक्ट। तो वो जगह भी स्वीट स्पॉट कहलाएगी। क्या कहलाएगी, स्वीट स्पॉट कहलाएगी। तो यहां पर लैग्रांजे ने ऐसे टोटल 5 पॉइंट्स बताए। कितने पॉइंट्स बताए, 5 पॉइंट्स। पहले के 3 पॉइंट्स क्या है, ये अर्थ और सन को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन पर मौजूद है। इसमें से पहला पॉइंट है L1, ये क्लोज टू अर्थ होता है, ठीक है, सन से अच्छी खासी डिस्टेंस पर अर्थ के नजदीक होता है, और इस पॉइंट को L1 पॉइंट बोलते हैं। और इसकी जो अर्थ से डिस्टेंस होती है वो होती है 15 लाख किलोमीटर, यानी 15 लाख किलोमीटर, 1.5 मिलियन, ठीक है। फिर उसके बाद L1 के ही जस्ट इधर अर्थ के एक है अर्थ और सन के बीच में L1, और दूसरा होता है अर्थ के बियॉन्ड, यहां पर उसको हम लोग बोलते हैं L2 पॉइंट। क्या बोलते हैं, L2 पॉइंट। एक तीसरा पॉइंट होता है यहां बियॉन्ड द सन, सन के पीछे, उसको बोलते हैं हम लोग L3 पॉइंट। क्या बोलते हैं, L3 पॉइंट। और अर्थ की ये ऑर्बिट है कि नहीं है, जिसमें सन के अराउंड वो क्या कर रहा होगा, रिवॉल्व कर रही होगी। तो यहां पर सन से 60 डिग्री ऊपर और 60 डिग्री नीचे दो और पॉइंट्स लिए जाते हैं। ऊपर वाले पॉइंट को हम लोग L4 बोलते हैं और डाउनवर्ड पॉइंट को हम लोग L5 बोलते हैं। तो अपने पास कुल ऐसे कितने पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स हैं, जिन्हें हम लोग लैग्रांजियन पॉइंट्स बोलते हैं। L1 बिटवीन द सन एंड अर्थ, L2 बियॉन्ड द अर्थ, L3 बियॉन्ड द सन मतलब सन के पीछे, ठीक है, और L4 हमारा क्या होगा, अवे द अर्थ, और L5 क्या होगा, बियॉन्ड द अर्थ, मतलब इन ऑर्बिट, ये अर्थ के ऑर्बिट में पॉइंट्स होंगे। अब यहां पर क्या है, इनके अलग अलग पॉइंट्स के यूजेस हैं। सबसे पहली बात, अर्थ के अराउंड एक चीज रिवॉल्व कर रही है, वो है कौन, मून। उसकी हाइट सिर्फ कितनी है, 3,84,000, लगभग मान लेते 3,85,000। तो इस हाइट में मून तो यहीं कहीं होगा, ठीक है, इतनी छोटी सी जगह पर मून तो बहुत छोटा है। सोचो सन इतना बड़ा है कि 13 लाख अर्थ इसके अंदर आ सकती है, समझ लो। तो यानी कितना छोटा होगा मून उसके रेस्पेक्ट में। लेकिन होता क्या है कि अगर कोई सैटेलाइट, अब समझिएगा,
उसको हमने कहां पर रख रखा है, L1 पॉइंट पर। तो खास बात क्या होगी कि इस L1 के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? सिंपल सी बात है, यहां पर क्या होता है, एक्लिप्सेस होते हैं क्योंकि बीच बीच में मून आ जाता है, लेकिन यहां पर कोई एक्लिप्स ही नहीं होगा। ठीक है, तो आराम से प्रॉपर क्या करेगी, वो सैटेलाइट काम करेगी। ठीक है, और इस सैटेलाइट पर नासा और ईएसए ने मिल करके एक मिशन किया था, दैट इज सोहो मिशन। एक मूवी आई थी साहो, तो साहो नहीं, यहां पर क्या है, सोहो है। ठीक है, सोलर ऑर्बिट हेलियोसेंट्रिक ऑर्बिट मिशन था। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि जो हमारे पास मिशन है, इसके बाद इंडिया भी प्लान कर चुका है, और इसी साल मार्च में इंडिया का प्लान है सैटेलाइट को लॉन्च कराना, कहां, L1 पॉइंट पर। ठीक है, और उसमें जो सैटेलाइट वहां जाएगी वो कहलाएगी आदित्य। पहले उसका नाम था आदित्य 1, फिर बाद में चेंज करके कर दिया गया आदित्य L1। ठीक है, यानी L1 पॉइंट पर, और इंडिया इस एक्सपेरिमेंट में थर्ड रैंक पर होगी। इससे पहले 2 मिशन हुए, इंडिया जो कर रही है आदित्य, वो कौन सा होगा, थर्ड मिशन होगा। तो यहाँ पर L1 पर जो हमें इस सैटेलाइट को भेजना है, उसका काम है सन को स्टडी करना। मतलब सन के कोरोना को, उसके क्रोमोस्फेयर वगैरह को हम क्या करेंगे, इन सैटेलाइट्स की मदद से स्टडी करेंगे। फिर ये तो टाइप्स ऑफ सैटेलाइट में हम लोग अलग से पढ़ेंगे। सेकंड है हमारे पास L2 पॉइंट के, यहां पर भी कुछ है। हाँ, इस पॉइंट का फायदा ये है कि यहां पर भी कोई एक्लिप्सेस नहीं होंगे। ठीक है, और L2 पॉइंट पर क्या होगा, ये सबसे बढ़िया रीजन माना जाता है टेलीस्कोप्स के लिए। तो यहां पर कई सारे टेलीस्कोप्स को हम लोग क्या करते हैं, प्लेस करते हैं, और वो टेलीस्कोप्स डीप यूनिवर्स को क्या करती हैं, स्टडी करती हैं। ठीक है, तो ये L2 पॉइंट पर। L3 पॉइंट बेकार है क्योंकि बीच में है सन, तो कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे हम सैटेलाइट से, क्योंकि उसका डेटा हम तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि हम लोग बीच में बड़ा सा सन आ जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद L4 और L5 भी क्या अच्छे पॉइंट्स हैं, बिल्कुल है। यहां पर हम लोग जो सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं, वो सैटेलाइट का काम है सन का 3D में ऑब्जर्वेशन करना, मतलब 3 डायमेंशनल ऑब्जर्वेशन करना। तो इसके लिए हम L4 और L5 पर कुछ सैटेलाइट्स भेजते हैं। आई बात यहां तक समझ में? कोई डाउट है किसी को? तो ये हमारा था हायर अर्थ ऑर्बिट। अब हम लोग जो सेकेंड ऑर्बिट पढ़ेंगे, वो हमारे पास है क्या, मीडियम अर्थ ऑर्बिट। क्या पढ़ेंगे, मीडियम अर्थ ऑर्बिट। तो मीडियम अर्थ ऑर्बिट क्या होता है, चलिए देखते हैं। देखो, मैंने बताया था मीडियम अर्थ ऑर्बिट जो होती है, उसकी जो रेंज होती है वो कितनी होती है, 2000 किलोमीटर से लेकर के 35,786 किलोमीटर के बिटवीन। इस हाइट पर कौन होती है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट्स होती हैं। अब मीडियम अर्थ ऑर्बिट्स में क्या होता है, फिर से कम्युनिकेशन के लिए जीपीएस की मैंने बताया था मैक्सिमम सैटेलाइट्स। अपना इंडिया का जो नाविक है, नाविक का नाम बदल के IRNSS था। ठीक है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, उसका नाम 2016 में अपने प्राइम मिनिस्टर ने बदल करके नाविक कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर नेविगेशन इंडियन और कॉन्स्टलेशन समथिंग करके। ठीक है, तो यहाँ पर मियो हमारे पास होता है 2000 किलोमीटर से लेकर के 35,786 किलोमीटर के बीच में। मीडियम अर्थ ऑर्बिट में खास बात क्या होती है, इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक ऑर्बिट्स होती हैं। ठीक है, उसी में से 2 ऑर्बिट्स हैं, एक कहलाती है सेमी सिंक्रोनस। क्या कहलाती है, सेमी सिंक्रोनस, और दूसरी होती है मोलनिया। ठीक है, एक्चुअल में मोलनिया जो है वो ऑर्बिट है जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर जो प्रॉब्लम थी उनको दूर करती है। ठीक है, अब यहां पर क्या होती है समझते हैं। सेमी सिंक्रोनस की जो हाइट है वो है 20,200 किलोमीटर अबव द सी सर, अबव द अर्थ सरफेस। तो यानी जो सेमी सिंक्रोनस होती है वो अर्थ से कितने ऊपर है, 20,200 किलोमीटर ऊपर एक स्पेसिफिक ऑर्बिट है जो कहलाती है सेमी सिंक्रोनस। सिंक्रोनस का मतलब मैंने बताया एक फिक्स टाइम इंटरवल में करना। तो हमने मान रखा है अर्थ के लिए कि वो फिक्स टाइम इंटरवल कितना है, 24 आवर्स का। ठीक है, तो सेमी सिंक्रोनस होने का मतलब कितना होगा, 12 आवर। 24 का क्या कर दो, आधा। तो यानी ये क्या होगा, 12 आवर्स में अर्थ का एक राउंड क्या करेगी, कंप्लीट। इसका मतलब क्या हुआ, 24 घंटे में कितने चक्कर लगाएगी, 2 चक्कर लगाएगी। तो जो सेमी सिंक्रोनस में ऑर्बिट, सेमी सिंक्रोनस ऑर्बिट में जो सैटेलाइट्स होती हैं, वो अर्थ के कितने राउंड्स लगाती हैं, एक दिन के अंदर 2 राउंड्स लगाती हैं। तो पहला जो वो राउंड लगाती हैं, ठीक है ध्यान रखना, जो फर्स्ट राउंड लगाती हैं वो डे टाइम पर, और सेकेंड राउंड होता है उनका नाइट टाइम पर, रात के समय में। बात क्लियर कि नहीं? उसके नीचे होती है मोलनिया ऑर्बिट। अब मोलनिया ऑर्बिट क्या होती है समझते हैं। देखो, जैसे कि अर्थ है, एक ऐसी ऑर्बिट होती है। अब ये ऑर्बिट का मतलब क्या होगा समझते हैं। ये है अपनी अर्थ। ये ऑर्बिट हाई इसेंट्रिक ऑर्बिट होती है, यानी इसकी इसेंट्रिसिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है।
इस ऑर्बिट को डिस्कवर किया था रशियंस ने। रशियंस ने अपनी एक सैटेलाइट यहां पर लॉन्च की। देखो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की प्रॉब्लम क्या थी कि जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है वो इक्वेटर के आसपास रीजन को तो बहुत अच्छे से स्टडी कर सकती है, लेकिन जो हाई एल्टीट्यूड पर हैं लाइक पोल्स, अब रशिया का तो बहुत सारा पार्ट्स कहां पर है, कम्युनिकेशन के लिए रशिया को यहां पर सैटेलाइट्स को रखना होगा, ठीक है। और इसके लिए समस्या क्या हो सर, आप पोलर ऑर्बिट में क्यों नहीं रख देते। अभी क्या होता है पोलर ऑर्बिट में, उसकी प्रॉब्लम बाद में समझेंगे, अभी जब वो पढ़ेंगे। मान लिया में क्या है कि इस ऑर्बिट की खास बात ये है कि अर्थ के नजदीक बहुत कम समय ही बिताएगी। देख सकते हो आप, मान लो ये 0 आवर टाइम है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, थोड़ा सा इधर उधर आएगा। अर्थ के नजदीक रह करके उसकी वेलोसिटी तेज होगी, क्योंकि मैंने बताया ना अर्थ के नजदीक कोई चीज है तो वेलोसिटी तेज होगी। तो ये इस एरिया में सैटेलाइट बहुत कम समय बिताएगी, मैक्सिमम समय कहां बताएगी, अर्थ से दूर एक अच्छे खासी जगह पर। तो इससे क्या होगा, वो सैटेलाइट्स जो हाई लैटिट्यूड्स पर चीजें हैं उनको ज्यादा देर तक ऑब्जर्व कर पाएगी और सही से ऑब्जर्व कर सकेगी, जबकि जियो स्टेशनरी ऐसा नहीं कर सकती, वो इतना ही रीजन कवर करेगी। और ये कैसे चक्कर लगा रही है, ये ऐसे चक्कर लगा रही है, ऐसे, समझ रहे हो कि नहीं, ऐसे। तो अब ये चक्कर जो लगा रही है तो यहाँ अर्थ के पास बहुत कम समय के लिए रहेगी, सबसे ज्यादा दूर, जब सबसे ज्यादा समय बिताएगी जब दूर होगी, तो दूर होगी तो वो ज्यादा एरिया कवर कर पाएगी कि नहीं यहाँ का। तो ये रशियंस ने डिस्कवर की थी, क्योंकि बेचारा रसिया कहाँ है, सबसे ऊपर पोल्स के नजदीक। आई बात समझ में कि नहीं। तो इसको कहते हैं मोलनिया ऑर्बिट। क्या बोलते हैं, मोलनिया ऑर्बिट। तो ये हमारे पास हो गई क्या, मीडियम अर्थ ऑर्बिट। तो मीडियम अर्थ ऑर्बिट पे समझने के लिए अपने पास 2 ऑर्बिट थी, एक सेमी सिंक्रोनस और दूसरी मोलनिया ऑर्बिट। आई बात समझ में, कोई डाउट है यहाँ तक। अब तीसरी हम लोगों को समझनी है, वो समझनी है लोअर अर्थ ऑर्बिट। क्या समझना है अपने को, लोअर अर्थ ऑर्बिट यानी लियो। यहां पर इसकी हाइट है 160 किलोमीटर से लेकर के 2000 किलोमीटर के बिटवीन। अब यहां समझने वाली बात क्या है, 160 के नीचे होता है आउटर स्पेस, 100 किलोमीटर के बाहर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो 100 से 160 के बिटवीन आउटर स्पेस तो स्टार्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ एटमॉस्फेरिक ड्रैग मौजूद होता है, मतलब एटमॉस्फेयर की गैसेस मौजूद होती हैं जो इसमें सैटेलाइट्स में ड्रैग क्रिएट कर देती हैं। तो बहुत रेयरली होता है कि हम किसी सैटेलाइट को यहाँ पर लॉन्च करें। कुछ एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट्स यहाँ पर छोड़ी जाती हैं, ठीक है, जिनको लगातार अर्थ से क्या किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है, उनको ऑर्बिट को बनाए रखा जाता है, ठीक है, जबरदस्ती का काम है और फ्यूल वगैरह बड़ा लग जाता है उसमें। उसके अलावा 160 से 2000 के बीच में यहाँ पर एक बिटवीन में रेंज आती है 1000 किलोमीटर। कितना आता है, 1000। तो यहाँ पर 160 से 1000, फिर 1000 से 2000, ऐसे मैं डिवाइड कर रहा हूँ। एक्चुअल में यहाँ पर क्या होता है, मैक्सिमम जो लोअर अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट्स होती हैं उनको इस रेंज में रखते हैं, किसमें, 160 से 1000 के बिटवीन ही। 1000 से 2000 के बिटवीन में क्यों नहीं रखते, क्योंकि यहाँ पर एक जोन होता है जिसको वैन एलन रेडिएशन जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैन एलन रेडिएशन जोन, ठीक है। वैन एलन जो रेडिएशन जोन होता है, ये वो जोन है जो अर्थ के मैग्नेटिज्म की वजह से यहां पर क्या होता है, चार्ज्ड पार्टिकल्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं। तो वो चार्ज्ड पार्टिकल्स जो होंगे वो क्या करेंगे, रेडिएशन क्रिएट करते हैं और उससे हमारी जो सैटेलाइट है वो प्रॉपर काम नहीं कर पाती, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि जो हम सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं, ठीक है, वो हमारे क्या होती है, 160 से 1000 किलोमीटर की रेंज में होती है, जबकि 1000 से 2000 किलोमीटर की रेंज में ना रखने की सलाह दी जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ वैन एलन रेडिएशन जोन, जो कैटास्ट्रॉफ्स जनरेट कर देगी, मतलब सैटेलाइट्स को क्या करेगी, बेकार कर देगी, या सैटेलाइट्स प्रॉपर काम नहीं करेगी, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ठीक है। तो मैक्सिमम फिर लोअर ऑर्बिट में की जो रेंज रही वो कितनी रही, 160 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर की। और ये ऑर्बिट में सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स मौजूद हैं। क्यों, यार सबसे नजदीक है, भेजने में ना पैसा ज्यादा लगेगा ना समय ज्यादा लगेगा। यहां तक कि इंडिया ने तो एक नया लॉन्च व्हीकल बनाया है जिसको कहते हैं स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, SSLV। अभी जब आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था तो कई सारी यूनिवर्सिटीज में बच्चों को कहा गया, ठीक है, लगभग 750 लड़कियों को कहा गया, स्पेसिफिक इसमें गर्ल्स के लिए किया गया था, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड। तो कहा गया कि आप एक काम करिए, यार यहाँ पर यही समस्या है, कोई ना कोई सामान बेचने ही चला आता है, ठीक है। तो आइए आवाज तो आई होगी, मतलब माइक यहाँ पर पास लाना पड़ता है मुझे, हाँ।
तो यहाँ पर कुल मिला के क्या होता है कि 75वें आजादी के अमृत महोत्सव में हुआ क्या, कुछ छोटी छोटी सैटेलाइट्स को एसएसएलवी की मदद से लॉन्च किया गया। ठीक है, हालांकि प्रॉपर वो नहीं हुआ, थोड़ा सा फेल हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, भविष्य में दोबारा फेल होगा। ठीक है, तो एसएसएलवी से, तो ये सब कहां पर, लोअर अर्थ ऑर्बिट में ही रिवॉल्व कराने के लिए छोड़ी गई थी सैटेलाइट्स को। तो यहाँ पर क्या है सबसे ज्यादा, और यहीं पर सबसे ज्यादा मौजूद है अपने पास क्या है, स्पेस डेब्रीज। स्पेस डेब्रीज यानी स्पेस जंक, क्या स्पेस पॉल्यूशन, मतलब स्पेस में टहलने वाली आर्टिफिशियल, यानी यही जो रॉकेट्स वगैरह इन्हीं के टूट जाने से, सैटेलाइट्स के एक्सीडेंट से क्या होते हैं, स्मॉल स्मॉल टिनी पीसेस जनरेट होते हैं जो रिवॉल्व कर रहे हैं। तो जो लोअर अर्थ ऑर्बिट है ये दुनिया का सबसे बड़ा गार्बेज ग्रेवयार्ड बोला जाता है। सोचिए क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा गार्बेज कहां मौजूद है, लोअर अर्थ ऑर्बिट में, लगभग 60,000 टन का। समझ रहे हैं? तो यहां पर क्या है कि वैन एलन रेडिएशन जोन तो समझ लिया। अब 160 से 1000 किलोमीटर के बिटवीन जो ऑर्बिट्स होती हैं, इन ऑर्बिट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला पोलर ऑर्बिट्स। देखो पोलर ऑर्बिट्स क्या होती हैं, पोलर ऑर्बिट्स का मतलब है जो ऑर्बिट पोल टू पोल हो। जैसे अभी तक जो सैटेलाइट्स थी वो ऐसे ऐसे चल रही थी, यानी इक्वेटर के अलावा। पोलर ऑर्बिट क्या होगी, ऐसे ऐसे रिवॉल्व करती है। ठीक है, पोल टू पोल। अच्छा, पोलर ऑर्बिट की खास बात है कि ये जो पोलर ऑर्बिट्स में जो हमारे सैटेलाइट्स रिवॉल्व करती हैं, ठीक है, ये भी कहलाती है सन सिंक्रोनस। क्या कहलाती है, सन सिंक्रोनस। ठीक है, अब सिंक्रोनस का मतलब मैं बता चुका हूं, वही प्रॉपर बात, क्या एक फिक्स टाइम पीरियड होगा। ठीक है, सन सिंक्रोनस का यहां मतलब समझिए। एक्चुअल में इन ऑर्बिट्स की एक खास बात ये होती है कि जैसे यहां पर जो हायर अर्थ ऑर्बिट पर था, तो वहां पर प्रॉपर खास बात क्या थी कि वो 24 आवर में एक राउंड कंप्लीट करती है। तो उसमें क्या होता है कि पोजीशन का फायदा होता है। पोजीशन का मतलब वो एकदम स्टेशनरी फील होती है किसी भी पॉइंट पर। जैसे मान लो इंडिया ने छोड़ी अपने इंडिया के नजदीक वाली जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, मतलब जो इंडिया के रीजन को कवर करे, तो क्या होगा, जैसे जैसे अर्थ के रिस्पेक्ट में ये इंडिया अपना इंडिया ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, तो जो सैटेलाइट है वो भी क्या करेगी, ऐसे ऐसे मूव करेगी। करेगी कि नहीं करेगी? तो ये खास बात थी पोजीशन की। पोलर ऑर्बिट में क्या होता है, इसमें फायदा होता है टाइम का। किसका फायदा होता है, टाइम का। ऐसा माना जाता है कि मान लो जो हमारे पास 705 किलोमीटर के हाइट पर कोई ऑर्बिट है, तो उसमें जो सैटेलाइट है वो लगभग 99 मिनट्स लेते हैं क्या करने में, एक राउंड कंप्लीट करने में। मतलब मान लो अगर यहाँ नॉर्थ, ये साउथ अपना क्या सा है, नॉर्थ पोल है, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ आने में उसे कितना टाइम लगेगा, 99 मिनट्स लगेंगे। अच्छा, खास बात क्या होगी कि अर्थ तो रिवॉल्व कर रही है किधर, वेस्ट टू ईस्ट, भाई ऐसे रिवॉल्व कर रही है जैसे मैं करा रहा हूं इसको। ठीक है, और ये कैसे रिवॉल्व कर रही है, इधर। तो होगा क्या कि हर 99 मिनट में एक टाइम, मान लो जैसे कि मैं यहां पर ऐसे ले लेता हूं, ये आपको कौन सा अफ्रीका दिख रहा है, ये आपको दिख रहा होगा साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, सॉरी। ठीक है, साउथ अमेरिका दिख रहा है, साउथ अफ्रीका, भाई साउथ अफ्रीका यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, साउथ अमेरिका दिख रहा होगा। तो जो साउथ अमेरिका है, इसमें हुआ क्या कि मान लो शुरुआत में बजाय सुबह का 10:30, मान लेते हैं क्या एग्जांपल, सुबह के 10:30 बजे हुए। तो सुबह के 10:30 बजे क्या हुआ, कहाँ गया, मेरे को नहीं दिख रहा है। सुबह के 10:30 बजे जो चक्कर काट के सैटेलाइट गई थी, तो वो कहां से पास होकर गई थी, ये कोलंबिया है। ठीक है, कोलंबिया से पास होकर के गई थी। अब अर्थ तो रिवॉल्व कर रही है, तो 99 मिनट के बाद ये कोलंबिया थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा कि नहीं शिफ्ट हो जाएगा, बोलो। फिर 99 मिनट आएगा तो और शिफ्ट होगा, फिर 99 मिनट आएगा तो और शिफ्ट होगा, फिर 99 मिनट होगा तो कंट्री शिफ्ट हो रही है। लेकिन एक सबसे अच्छी बात जानते हो क्या है कि उस कंट्री का लोकल टाइम हमेशा सेम रहेगा। मतलब जब, समझिएगा, बड़ा बढ़िया कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर ये सैटेलाइट पोलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है, अभी यहां से गुजर के गई, 99 मिनट में फिर से वो वापस आएगी, तो अर्थ उतना ही ट्रेवल की होगी कि मतलब सुबह के 10:30 बजे थे कोलंबिया में, वेस्ट टू ईस्ट शिफ्ट हुई, तो जब ये आएगी तो यहाँ पर कोलंबिया की जगह मान लो कोई और कंट्री पड़ेगी, तो उसमें भी उस समय क्या होगा, लोकल टाइम 10:30, वो थोड़ा सा और शिफ्ट हुई। ठीक है, फिर से ये सैटेलाइट आई, तो जब ये सैटेलाइट उस पॉइंट पर आएगी तो उस कंट्री का लोकल टाइम क्या हुआ होगा, 10:30। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यहां से गुजरती है कौन, प्राइम मेरिडियन, ग्रीनविच लाइन। ठीक है, और वो क्या करती है, टाइम लाइन है, उसके आगे या पीछे जाने पर क्या होता है, टाइम बढ़ता और घटता है। इधर जाएंगे तो टाइम बढ़ेगा, इधर आएंगे तो टाइम क्या होगा, घटेगा। अर्थ ऐसे रिवॉल्व कर रही है, तो इस साइड टाइम बढ़ रहा होगा, तो इस साइड टाइम 10:30 पहले हो चुका होगा, जबकि इधर बाद में होगा। तो जब ये 10:30 बजे
ऑर्बिट से निकल गई तो वहां पर 10:30 बजा था, अर्थ थोड़ा सा आई तो पीछे वाला हिस्सा और आगे आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब की 99 मिनट पे यहाँ पर भी 10:30 हुआ होगा। तो ये खास बात होती है किसकी, पोलर ऑर्बिट्स की। तो पोलर ऑर्बिट्स में खास बात होती है इसमें क्या, कि हम पूरी अर्थ का ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, पूरी अर्थ का, क्योंकि अर्थ कर रही है वेस्ट टू ईस्ट, तो बार बार सैटेलाइट आ रही है, जा रही है, आ रही जा रही है, तो कभी कोलंबिया दिखा, कभी कुछ दिखेगा, कभी पैसिफिक ओशन, फिर अमेरिका, फिर आ जाएगा जापान वगैरह, पूरा चाइना वगैरह होते होते इंडिया वगैरह। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ये फायदा होता है किसका, लोअर अर्थ ऑर्बिट का। तो आई होप आप लोगों को इतनी तो आपको ऑर्बिट समझ में आ गई होंगी। इसी में एक और ऑर्बिट है, वो भी जान लेते हैं, दैट इज होमैन ऑर्बिट। ठीक है, एक्चुअल में मैंने यहाँ पर बताया था कि मीडियम अर्थ ऑर्बिट और हायर अर्थ ऑर्बिट के बीच में होता है जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट। वैसे ही यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि पोलर ऑर्बिट जो होती है, ठीक है, उस पोलर ऑर्बिट में जिस ऑर्बिट पर हमने लॉन्च किया है, तो पोलर ऑर्बिट की रेंज क्या होती है 160 किलोमीटर। तो 100 किलोमीटर अबव जो आउटर स्पेस बोलते हैं उसको पोलर ट्रांसफर ऑर्बिट बोला जाता है। एक था जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट, वो थी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट से कितना नीचे, 200 किलोमीटर नीचे। और पोलर ट्रांसफर ऑर्बिट कहाँ है, अर्थ के सरफेस से 100 किलोमीटर ऊपर, यानी 60 किलोमीटर नीचे, लियो के 60 किलोमीटर नीचे। तो यहाँ पर ये ट्रांसफर ऑर्बिट का मतलब क्या है, देखो कोई भी जो सैटेलाइट लॉन्च होती है, ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एक बेहतर, चलिए इसको हम लोग नई क्लास में डिस्कस करेंगे, लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट से समझ करके, क्योंकि वहां पर इसको अलग पूरा प्रॉपर समझ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मिलते हैं नई क्लास में, ठीक है। यूट्यूब वालों से कह देता हूँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट एंड शेयर एवरीवन फॉर द बेनिफिशियल इंफॉर्मेशन। वी आर प्रॉपर डूइंग द classes for your future, so please do the subscribe and share, like, comment, बाकी यार जानते हो घंटी बजाते हैं। बाय बाय, टेक केयर।